डायमंड कॉलोनी नवरत्न कॉम्प्लेक्स के पॉश इलाके में दो वृद्ध महिला की दिन दहाड़े हत्या कर जेवरात लूटने वाली आरोपी महिला को अंबा माता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर विस्तार से। भुवन भूषण यादव ने बताया कि 28 अक्टूबर को प्रार्थी डॉक्टर शब्बीर बहार पुत्र मोहम्मद अली बहार बोहरा निवासी हयात मैंशन न्यू अश्विनी बाजार थाना धान मंडी ने रिपोर्ट दी थी कि एक दिन पूर्व शाम को उनको सूचना मिली कि मेरी पत्नी की भाभी हुसैना बाई बेवा स्वर्गीय यातया अली उम्र 75 साल उनके मकान नंबर 2 डायमंड कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में अपनी बहन सारा बाई पत्नी स्वर्गीय अहमद अली उम्र 80 वर्ष जो बोहरवाड़ी में रहती थी हुसैना बाई के साथ रह रही थी। उन दोनों के साथ किसी ने मारपीट कर उन्हें मार डाला है। मौके पर पहुंचे तो आस पड़ोस के काफी लोग भी जमा हो गए थे और हुसैना बाई के घर काम करने वाली राम कन्या पत्नी येणी राम सालवी व उसका पति येणी राम बच्चा विनोद तथा 3 बच्चियां भी यही थी, जिन्होंने बताया कि हम नवरात्रि करने गांव गए हुए थे। आज वापसी के समय 5:30 बजे करीब आए। हमने नीचे साफ सफाई की, घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। हमने ऊपर जाकर देखा तो हुसैना बाई व सारा बाई आगे वाले कमरे में, जिनके दोनों तरफ गेट है, फर्श पर मृत पड़ी हुई थी। इधर पुलिस भी मौके पर पहुंची और डबल मर्डर के घटनास्थल का निरीक्षण किया। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर घटना कारिता करने वाली महिला आरोपी मारिया पत्नी मुस्तनसिर बोहरा उम्र 32 साल निवासी सेफी मस्जिद के पास सलुम्बर हाल 28 मातवाड़ी मेवाड़ हॉस्पिटल के पास थाना सुखेर उदयपुर को कुवैत जाने से पहले डिटेन कर बाद पूछताछ कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ से यह पाया गया कि आरोपी मारिया का पति कुवैत में रहता है। आरोपी महिला ने पैसे शेयर बाजार में लगाने से करीब 30 लाख रुपए का घाटा लगना बताया है, जिससे दोनों मृतका के जेवरात लूटने के लिए हत्या करना बताया है। आरोपी महिला मारिया मृतका हुसैना बाई के बहन जुबेदा के लड़के मुस्तनसिर बोहरा की पत्नी है, जिसने उसके घर में रहकर काम करने वाले परिवार के नवरात्रा कर गांव जाने पर हुसैना बाई के घर जाना बताया था। आरोपी मारिया घर के छोटे मोटे काम भी हुसैना बाई या उनके बेटे सेफी के फोन करने पर करती थी एवं आरोपी मारिया मृतका हुसैना बाई के बेटे सेफी की पुरानी सेंट्रो कार को भी उपयोग में लेती थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला जो मृतका हुसैना बाई एवं सारा बाई के गहनों को लेने के लिए लंबे समय से नजर बनाए हुए थी। इससे पहले करीब 15 से 20 दिन पहले आरोपी महिला ने दोनों मृतका हुसैना बाई व सारा बाई के घर में बनाई हुई लौकी की सब्जी में घर जाकर चुपके से नींद की दवाई भी मिला दी थी, जिस पर दोनों मृतका उसी दिन भी बेहोश हो गई। मगर काम करने वाली महिला के तीनों बच्चियों के मौके पर उपस्थित रहने से वारदात नहीं कर पाई तथा दिनांक 23 अक्टूबर को काम करने वाले परिवार के गांव जाने पर मृतका हुसैना बाई को मारिया ने पीछे संपूर्ण छोटे मोटे कार्य करने की जिम्मेदारी ली थी, जिससे मृतका हुसैना बाई काम करने वाले पूरे परिवार को गांव भेज दिया था। पीछे दिनांक 25 अक्टूबर को आरोपी महिला मारिया मृतका हुसैना बाई के घर केले, सेब, दूध इत्यादि कुछ सामान भी देकर आई थी, जबकि अगले दिन आरोपी मारिया घर के नीचे के फ्लोर में घुस अपना पहना हुआ बुर्का उतारकर लोवर व टी-शर्ट में मुंह ढककर लोहे की छोटी रोड छुपाकर मृतका हुसैना बाई के कमरे में पहुंची, जहां मृतका हुसैना बाई टीवी देख रही थी, जिसका पीछे से उसका मुंह दबाया गया, जिससे मृतका हुसैना बाई द्वारा आरोपी महिला का मुंह ढका और कपड़ा हटा लेने से उसकी पहचान हो गई, जिससे आरोपी महिला ने मृतका हुसैना बाई को मुंह दबाकर व लोहे की छोटी रोड से सिर पर वार कर मार दिया। फिर मृतका हुसैना बाई पहने हुए जेवर उतारकर एवं अलमारी में रखे जेवर निकालकर जाने लगी तो उसी समय दूसरे कमरे से मृतका हुसैना बाई की बहन मृतका सारा बाई के उठकर आने से उसको भी मुंह दबाकर मारा एवं सिर पर भी रोड से वार कर उसे भी मार डाला। इसके बाद जेवरात लूट कर वहां से निकल गई तथा दूसरे दिन वापस पेट्रोल ले जाकर घर के नीचे फ्लोर में छिड़काव कर बिछाई हुई चटाई पर आग लगा दी, जिससे घर में आग लगने की घटना का रूप दे दिया जा सके तथा मृतका वारदात करने के बाद लूटे हुए गहनों में से कुछ गहनों को बैंक रखकर लोन भी ले लिया ताकि पुलिस को तलाशी के दौरान नहीं मिले। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने से लेकर कल तक आरोपी महिला मारिया मौके पर ही आती जाती रही तथा पूछताछ के अलावा पुलिस के आसपास से निकलते वक्त पुलिस को झुक कर नमस्कार भी करती ताकि पुलिस उस पर शक नहीं करे। उस पर सब जो अधिकारी थे, जो एडिशनल एसपी साहब हैं, लोकेंद्र यादव साहब, डिप्टी एसपी साहब चांदमल जी,
इन सब ने और मैंने भी सबने हमने मौका निरीक्षण किया। उसके बाद अलग अलग थाना अधिकारियों के नेतृत्व में, जिसमें विशेष हैं जो अम्बा माता SHO हैं जिनकी ये घटना थी, जिनके थाना क्षेत्र की, डॉक्टर हनुमंत सिंह, इसके अलावा सुखेर SHO साहब और प्रतापनगर SHO साहब, धानमंडी SHO साहब की विशेष भूमिका रही, इसको जांगीड़ जी की शिवसा के तक हुए हैं। इनमें अलग अलग टीमें हमने 5-6 टीमें गठित करके अलग अलग एंगल पर इनको काम पर लगाया। संपूर्ण अनुसंधान के बाद हम इस नतीजे पहुंचे कि एक मारिया नाम की महिला है जो उस वृद्ध दंपत्ति की जो वृद्ध महिलाएं हैं उनकी बहन की बहू है, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में इस प्रकार था कि 23 तारीख को वो जो महिलाएं दो अकेली रहती थी यहाँ पे, उनका बेटा बाहर काम करता है और दूसरी महिला यहाँ पे अकेली रहती है, उसके बेटे या कोई पति उनका या बेटा नहीं है, वो अपनी बहन के साथ यहाँ पे आ जाती थी और ये अकेली इसमें रहती थी। इनका एक परिवार को इन्होंने रखा था जो इनके देखरेख का या छोटा मोटा घर का काम करते थे। वो परिवार 23 तारीख को त्यौहार के मद्देनजर यहाँ से अपने गांव जो राजसमंद जिले में पड़ता है वहाँ पे चला गया। पीछे से उन्होंने पूछा कि क्या हम अपने परिवार के किसी एक सदस्य को आप यहाँ देखभाल के लिए छोड़ दें, तो मारिया नाम की महिला जो इनकी बहन की बहू है उसने बोला कि नहीं, मैं बीच बीच में देखती रहा करूँगी, कोई भी जरूरत पड़ी तो मैं इनकी सहायता कर दूँगी और मैं इनकी देखभाल कर दूँगी। इस तरह से उसने उनको भेजा। और उसके बाद में ये घटना जब घर में कोई भी नहीं था, तो महिला की थी, तब उसने घटना को अंजाम दिया। इससे पहले भी अनुसंधान में आया है कि लगभग 3, 4, 5 अक्टूबर के आसपास इसने पहले भी जहर देकर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, पर उस टाइम चूंकि वो जो परिवार इनके यहाँ पे रहता था वो वहीं मौजूद था, तो ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद में इसने 26 तारीख को दिन में करीब 3 से 5 बजे के बीच में ये अपने घर से निकल के आई। आने के बाद में नीचे से अपना जो बुर्का था वो नीचे उतारा, जो दूसरे एक वेशभूषा जो अपनी मॉडर्न वेशभूषा है उसमें आई। आने के बाद में मुंह पे इसने चुन्नी बांधी और ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद जब एक जो महिला थी वो तो उसने देखा कि सो रही थी और दूसरी महिला टीवी देख रही थी, तो पीछे से गई, उसका नाक यहाँ से दबा के और पूरा दबाव लगा के खींचा। जब पूरा इनमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ तो उसने इसकी जो चुन्नी बांध रखी थी वो खींच दी। जब इसको ये स्पष्ट हो गया, अब मेरा चेहरा इसने देख लिया है, तो इसने उसको उल्टा कर और जो हाथ में एक सरिया साथ में ले गई थी, पिछले 10-15 दिन से कैरी कर रही थी घटना के लिए, उससे उसने उसके सिर पे प्रहार किया और जिससे उसकी मृत्यु होगी। फिर ये सारा सामान वहाँ से उसने जो चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जो जेवर पहने हुए थे वो, और जो अलमारी में इसको पता था चूंकि घर की सदस्य थी तो इसको पता था कहाँ क्या क्या रखा है, वहाँ से उसने बटोरा और जाने लगी। जब ये वहाँ से निकलने लगी तो इसकी जो दूसरी मौसी थी वो भी जग के सामने आ गई। जब सामने आई तो उसके पास कोई चारा नहीं था, इसने उसको भी उसी तरीके से पहले धक्का देके नीचे गिराया, उसके ऊपर बैठने में उसका गला और मुंह जोर से दबाया और उसके हाथ में जो सरिया था उसके भी सिर पर प्रहार किया। इस तरह से इसने वो दोनों की जो जान थी उससे चली गई। उसके बाद में वापस घर पे लौट के आ गई। लौट के आने के बाद जब पूरी रात ये सोचती रही क्या करें, हो सकता है पकड़ी जाऊँ, हो सकता है कुछ सुराग मिल जाए, तो इसके दिमाग में ये आया है कि मैं अगले दिन जाके उसमें आग लगाऊं ताकि नीचे के जो सबूत है वो नष्ट हो जाए, लोगों को लगे कि हादसा था। तो ये गई एक पेट्रोल पंप से इसने पेट्रोल खरीदा, एक दुकान से इसने माचिस की डब्बी खरीदी। उसके बाद लगभग वही 3 से 5 के बीच में वहाँ पे आई, लगभग 3:15 साढ़े 3 के आसपास 15-20 मिनट के अंदर इसने वहाँ पे हल्का फुल्का पेट्रोल छिड़क के माचिस से आग लगाने की कोशिश करी ताकि वो सारे सबूत को मिटा सके। पर चूंकि वो कालीन इस प्रकार का नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा आग पकड़ सकता, वो थोड़ी देर में आग धीरे धीरे डाई डाउन होती वो पूरी एक आग ज़्यादा रूप नहीं ले सकी, वो धीरे धीरे सुलगती रही, पूरी तरह से वो जल नहीं पाई। सर अनुसंधान में तो जो पूरी में किसी और की भूमिका नहीं आ रही है, ये अकेले की भूमिका है। और इसके प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि कल वापस कुवैत जाने वाली थी, टिकट हो रखी थी, तो इसको लगा करके मैं 2-4 दिन के अंदर यहाँ से निकल जाऊँगी, उसके बाद तो पकड़े जाने की संभावना नहीं है। ये बहुत संपन्न परिवार से नहीं है। हमने जब इसका बैकग्राउंड चेक किया तो इनके जो पति वहाँ पे काम करते हैं उनकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है और फिलहाल कोई 30 लाख का करीब का उनपे कोई घाटा भी ऐसा हुआ बताया है। प्लस ये लड़की जो थी खुद भी ट्रेडिंग टाइप का काम करती है, डे ट्रेडिंग का, और गोल्ड लेने की इसको पिछले कुछ समय से ये लत टाइप की जो आप मान सकते हैं वो भी लगी। सर ये घटना के तुरंत बाद 4-5 दिन कहाँ रखी और कहाँ से आपने इसे गिरफ्तार किया? ये तो ये यहाँ पे थी, आराम से घूमती थी, जब पुलिस आती थी वहाँ पे मिलती थी, झुक के नमस्कार करती थी, बात भी करती थी। जिस दिन जब मैं पहली बार गया था मौके पे 27 तारीख की रात को, तो मैंने इसी पूछताछ की थी, वहीं थी, कहीं नहीं गई, वहीं आसपास अपने घर में जैसे रहती थी। इसे ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर कोई शक हो। जब बाकी लोग भी जाते थे, चूंकि एक मात्र ऐसी सदस्य थी जो उन 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में जिसपे उन बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी थी, तो ये कहीं इधर उधर नहीं गई ताकि कोई पूछे हमारे या कहें उसका बयान लेना, कुछ बातचीत करनी है तो चल सकते, तो वहीं नॉर्मल अपने रूटीन जो डेली रूटीन था उसमें वो काम करते थे। गोल्ड की रिकवरी, गोल्ड का भी पता चला है, रिकवरी अनुसंधान में करीब जो आकलन है 12 लाख करीब का इसका कुछ पूरा ये बता रही है। बाकी जब अनुसंधान होगा तब उसको